नमो भगवते वासुदेवाय। महाभारत के इतिहास में अनेक युद्ध हुए हैं, अनेक वीरों की कहानियां हैं, लेकिन एक ऐसी घटना भी है जो आज भी लोगों को आश्चर्यचकित कर देती है। एक विशाल वन, हजारों जीव जंतु, देवता, नाग, राक्षस और उस वन को अग्नि में भस्म कर दिया भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने। इस घटना को कहा जाता है खांडव दहन। आज हम जानेंगे खांडव दहन की संपूर्ण कथा, क्यों घटी ये भयंकर घटना और इसके पीछे क्या था ईश्वर का दिव्य योजना। शास्त्रों में खांडव दहन का उल्लेख, इस घटना का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी मिलता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद 15वें अध्याय का 8वां श्लोक, यत् सन्निधावहमु खांडवमग्नयेदाम इंद्रम च सामर गणम तरसा विजित्य। अर्थ, अर्जुन कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति के कारण ही मैं देवताओं सहित देवराज इंद्र को पराजित कर अग्निदेव को खांडव वन अर्पित कर सका। खांडव वन का रहस्य, यमुना नदी के तट पर एक विशाल वन था। उस वन का नाम था खांडव वन। ये अत्यंत भयानक और रहस्यमय था। इस वन में रहते थे नाग, राक्षस, दानव और असंख्य वन्य जीव। लेकिन इस वन का सबसे बड़ा रहस्य ये था, इसकी रक्षा स्वयं देवराज इंद्र करते थे, क्योंकि इस वन में उनका मित्र तक्षक नाग रहता था। अग्निदेव क्यों दुर्बल हो गए? एक समय अग्निदेव अत्यंत दुर्बल हो गए, लेकिन क्यों? इसका कारण था राजा श्वेतकी। ये राजा वर्षों तक निरंतर यज्ञ करता रहा और हर यज्ञ में अग्निदेव को अत्यधिक मात्रा में घी ग्रहण करना पड़ता था। लगातार इतना घी ग्रहण करने से अग्निदेव दुर्बल हो गए। तब वे सहायता के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, यदि तुम्हें अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करनी है तो तुम्हें एक विशेष वन को भक्षण करना होगा, और वो वन है खांडव वन, क्योंकि उस वन में असंख्य औषधीय वृक्ष और वनस्पतियां थीं। इंद्र बार बार आग बुझा देते थे। अग्निदेव ने कई बार खांडव वन को जलाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार एक समस्या आ जाती। जैसे ही आग लगती, देवराज इंद्र भारी वर्षा कर देते और आग बुझ जाती, क्योंकि इंद्र अपने मित्र तक्षक नाग को बचाना चाहते थे। अग्निदेव समझ गए, इस प्रकार ये वन कभी नहीं जलेगा। तब उन्होंने सहायता खोजनी शुरू की। कृष्ण और अर्जुन से भेंट। एक दिन यमुना नदी के तट पर बैठे थे श्री कृष्ण और अर्जुन। उसी समय एक ब्राह्मण उनके पास आया। उसने कहा, मैं बहुत भूखा हूं, मैं एक वन को भक्षण करना चाहता हूं, लेकिन इंद्र मुझे रोक रहे हैं। अर्जुन ने पूछा, आप कौन हैं? तब उस ब्राह्मण ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। वो थे अग्निदेव। दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति। अग्निदेव जानते थे कि देवताओं के साथ युद्ध होगा, इसलिए उन्होंने कृष्ण और अर्जुन को दिव्य अस्त्र प्रदान किए। अर्जुन को मिला गांडीव धनुष और अक्षय तुणीर, जिसके तीर कभी समाप्त नहीं होते। श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ सुदर्शन चक्र और एक दिव्य रथ। खांडव वन में भयंकर अग्नि। एक भयानक दोपहर अग्निदेव ने खांडव वन को जला दिया। कुछ ही क्षणों में पूरा वन अग्नि में धधकने लगा। आकाश लाल हो गया। वन के जीव भय से भागने लगे। हाथी, सिंह, हिरण, सर्प सब बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन वन के सभी मार्ग अर्जुन ने रोक दिए। उन्होंने अपने तीरों से एक विशाल दीवार बना दी। इंद्र का आक्रमण। जब देवराज इंद्र ने खांडव वन को जलते देखा, वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने देवताओं के साथ आक्रमण कर दिया। आकाश में घने बादल छा गए। भयंकर वर्षा शुरू हो गई, लेकिन अर्जुन ने अपने तीरों से आकाश को ही ढक दिया। वर्षा की बूंदें नीचे तक पहुंच ही नहीं पाई। इंद्र ने वज्र फेंका, लेकिन श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से सभी आक्रमणों को विफल कर दिया। देवताओं के साथ युद्ध। अब आरंभ हुआ एक भयंकर युद्ध। देवता, नाग, राक्षस सब युद्ध करने लगे। अर्जुन अकेले ही सभी का सामना कर रहे थे। उनके तीरों की वर्षा से आकाश ढक गया। अंततः देवताओं ने समझ लिया, अर्जुन को पराजित करना असंभव है। खांडव वन का अंत। दीर्घ युद्ध के बाद पूरा खांडव वन भस्म हो गया। अग्निदेव संतुष्ट हो गए, उनकी शक्ति वापस आ गई। लेकिन इस अग्नि से कुछ लोग जीवित बच गए। माया दानव। एक दानव भागते हुए अर्जुन के पास आया। उसने जीवन की भीख मांगी।
वो था माया दानव। अर्जुन ने उसे जीवन दान दिया। बाद में उसी माया दानव ने बनाया माया सभा, पांडवों का अद्भुत राजमहल। अश्वसेन नाग। खांडव वन में तक्षक नाग का पुत्र भी था अश्वसेन। अर्जुन के तीर से उसकी मां मारी गई, लेकिन अश्वसेन बच निकला। बाद में यही सर्प कुरुक्षेत्र युद्ध में लौटता है। वो कर्ण के बाण में प्रवेश कर अर्जुन को मारने का प्रयास करता है। खांडव दहन का गुप्त उद्देश्य। खांडव दहन केवल एक वन को जलाना नहीं था, इसके पीछे एक विशाल योजना थी। पहला, अग्निदेव की शक्ति की पुनः प्राप्ति। दूसरा, असुरों का विनाश। तीसरा, अर्जुन की वीरता का प्रकट होना। चौथा, माया सभा का निर्माण। माया सभा अत्यंत अद्भुत थी। वहां जहां जल था वो भूमि जैसा दिखाई देता था, और जहां भूमि थी वो जल जैसी प्रतीत होती थी। एक दिन दुर्योधन वहां गिर पड़ा। द्रौपदी हंस पड़ी। दुर्योधन अत्यंत अपमानित हुआ। यहीं से जन्म हुआ पांडवों के प्रति उसकी गहरी घृणा का, जो अंततः पहुंचती है कुरुक्षेत्र के महायुद्ध तक। भगवान की योजना। खांडव दहन केवल एक अग्निकांड नहीं था, ये था ईश्वर की महान योजना का एक भाग, धर्म की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थ, साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूं। खांडव दहन भी उस दिव्य योजना का एक महत्वपूर्ण अध्याय था।